हमारे प्यारे नबी पर दुरूद और सलाम के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक दूर गांव में लोग बड़ी सादगी से रहते थे। गांव के लोग खेती करते थे और जानवर पालकर अपना गुजारा करते थे। उस गांव की जमीन बहुत उपजाऊ थी और वहां के लोग भी बहुत नेक और मददगार थे। हर घर में प्यार और अपनापन था। लोग एक दूसरे की खुशियों में भी साथ रहते और दुख में भी एक दूसरे का सहारा बनते थे। लेकिन एक साल सब कुछ बदल गया। बारिश होना बंद हो गई, सूरज की गर्मी बहुत बढ़ गई, नदियां और कुएं सूखने लगे, धरती फट गई जैसे वह आसमान से अपनी तकलीफ की शिकायत कर रही हो। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर कमजोर पड़ने लगे। धीरे धीरे गरीबी हर घर में फैलने लगी। उसी गांव में एक नेक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वह 70 साल से ज्यादा उम्र की थी। समय ने उसके चेहरे पर झुर्रियां तो बना दी थीं, लेकिन उसका दिल आज भी एक मासूम बच्चे जैसा साफ था। उसके शौहर का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। वह लंबे समय तक बीमार रहे थे। उनके जाने के बाद फातिमा अपने 3 बेटों के सहारे रहने लगी। उनके नाम थे अब्दुल रहमान, सलीम और हसन। तीनों बेटे बहुत मेहनती और नेक थे। वे खेती करते और अपनी बूढ़ी माँ का खूब ख्याल रखते थे। लेकिन जब सूखा पड़ा तो खेतों में कुछ उगना बंद हो गया। लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगीं। एक रात तीनों बेटे अपनी माँ के पास बैठे। उनके चेहरों पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। सबसे बड़े बेटे अब्दुल रहमान ने कहा, अम्मी, अब गांव में कोई काम नहीं बचा। हमारे पास कमाने का भी कोई रास्ता नहीं है। हम रोजी की तलाश में शहर जाएंगे। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर फातिमा ने गहरी सांस ली और बोली, जाओ मेरे बेटों, रिज्क देने वाला अल्लाह है। मैं हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अगली सुबह तीनों बेटों ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा एक छोटे से थैले में रखा। सलीम ने कहा, अम्मी, यह आटा आपके लिए 1 महीने तक काफी रहेगा। इंशाअल्लाह हम इससे पहले वापस आ जाएंगे। फातिमा ने हल्की सी उदास मुस्कान दी। उसकी आंखों में आंसू थे जब वह अपने बेटों को विदा कर रही थी। उसका छोटा सा घर मिट्टी से बना हुआ था। उसकी छत सूखी घास की थी और वह गांव के बीचों बीच बना हुआ था। लेकिन बेटों के जाने के बाद वह छोटा सा घर बहुत सूना लगने लगा। अगली सुबह फातिमा अपने छोटे से घर के बाहर निकली। उसका दिल अकेलेपन से भरा हुआ था। तभी उसे एक धीमी सी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी कमजोर बिल्ली दिखाई दी। वह बहुत भूखी थी और उसका एक पैर टूटा हुआ था। वह ठंड से कांप रही थी। फातिमा धीरे धीरे उसके पास गई। वह घुटनों के बल बैठी और प्यार से बोली, आओ मेरी बच्ची, डरो मत। उसने बिल्ली को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले आई। फिर उसने आग जलाई और बिल्ली को उसके पास बैठा दिया। फातिमा उदास मुस्कान के साथ बोली, लगता है अब हम दोनों साथ रहेंगे। मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेली हो। उस दिन के बाद फातिमा ने उस बिल्ली को कभी जानवर की तरह नहीं समझा। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। ऐसी बेटी जिसे उसने जन्म नहीं दिया था। वह उससे बातें करती, अपने अकेलेपन का दुख बताती, अपने बेटों की बातें सुनाती, कभी कभी हंस भी पड़ती और वह बिल्ली शांत होकर उसकी बातें सुनती रहती। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा अपनापन था। ऐसा लगता था जैसे वह फातिमा की हर बात समझ रही हो। फातिमा हर रोज थोड़ा सा आटा गूंथती और रोटी बनाती, फिर उसे 2 हिस्सों में बांट देती और कहती, यह तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची और यह मेरे लिए। दिन गुजरते गए। आटा धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन फातिमा का दिल नहीं बदला। वह अपनी हर चीज बिल्ली के साथ बांटती रही। फिर एक दिन ऐसा आया जब थैले में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा। फातिमा बैठकर उस आटे को देखने लगी। फिर उसने बिल्ली की तरफ देखा और दुख भरी लेकिन संतुष्ट आवाज में बोली, मेरी बच्ची, अब सिर्फ एक छोटी सी रोटी बची है। हम इसे भी आपस में बांट लेंगे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, कल अल्लाह हमें अपनी रहमत से नहीं भूलेगा। फातिमा ने आखिरी रोटी बनाई और उसका आधा हिस्सा अपनी बिल्ली को दे दिया। उस रात वह खुद भूखी सोई, लेकिन उसका दिल सुकून में था। अगली सुबह जब फातिमा उठी तो बिल्ली उसके पास नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और आवाज दी, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई? वह पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन बिल्ली वापस नहीं आई। भूख अब बहुत बढ़ चुकी थी। फिर भी फातिमा ने सब्र किया। शाम ढलने लगी कि तभी उसे फिर वही बिल्ली की आवाज सुनाई दी। आवाज दरवाजे के पास से आ रही थी। फातिमा जल्दी से उठी और दरवाजा खोला। उसने देखा कि बिल्ली वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वह खाली मुंह नहीं आई थी। उसके मुंह में सोने का एक सिक्का था। यह देखकर फातिमा हैरान रह गई और वहीं खड़ी रह गई। फातिमा ने कांपते हाथों से वह सोने का सिक्का लिया और हैरानी से बोली, मेरी बच्ची, तुम यह कहां से लाई हो? बिल्ली कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ गहरी नजरों से
फातिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे बहुत सारे राज छिपे हुए थे। फिर वह धीरे से अपने कोने में जाकर सो गई। फातिमा घर से बाहर निकली और उस सिक्के से एक बड़ी रोटी और थोड़ा सा दूध खरीद लाई। कई महीनों बाद उसने दूध देखा था। वह घर वापस आई। उसने कटोरे में दूध डाला और रोटी को उसमें डुबोकर खाने लगी। आज बहुत दिनों बाद उसका पेट भर गया था। बिल्ली उस समय सो रही थी। फातिमा उसे जगाना नहीं चाहती थी। उसने उसके पास रोटी का एक टुकड़ा और दूध का कटोरा रख दिया। फिर वह भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब फातिमा उठी तो बिल्ली फिर से घर में नहीं थी। वह सुबह से गायब रही और शाम को वापस लौटी। इस बार भी उसके मुंह में सोने का एक सिक्का था। उसने वह सिक्का फातिमा के सामने रख दिया। अब यह हर रोज होने लगा। बिल्ली दिन में कहीं चली जाती और शाम को सोने का सिक्का लेकर लौटती। धीरे धीरे फातिमा समझ गई कि यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। उसने ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे। वह सिर्फ इतना कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से रिज्क है। दिन गुजरते गए। फातिमा को आज तक यह पता नहीं चला कि बिल्ली सोने के सिक्के कहाँ से लाती थी, लेकिन उसके दिल में यही एहसास था कि अल्लाह ही उसकी मदद कर रहा है। अब उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन वह अपने पुराने गरीबी के दिन नहीं भूली। जब भी उसे सोने का सिक्का मिलता तो वह खाना खरीदती और उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देती। वह बिल्ली से कहती, मेरी बच्ची, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। मुझे नहीं पता तुम ये सोने के सिक्के कहाँ से लाती हो, लेकिन मैं थोड़ा अपने लिए रखती हूँ, ज्यादा गरीबों को दे देती हूँ और थोड़ा बचा लेती हूँ। एक रात बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव कांप रहा हो। बारिश भी उस छोटे से मिट्टी के घर की छत पर जोर जोर से गिर रही थी। फातिमा आग के पास बैठी थी। बिल्ली उसके करीब बैठी हुई थी। फातिमा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे उसे ठंड से बचाना चाहती हो। वह नरम आवाज में बोली, मेरी बच्ची, पास आ जाओ, आज रात बहुत ठंड है। लेकिन इस बार बिल्ली उसके पास नहीं आई। वह थोड़ी दूर बैठी रही और लगातार फातिमा को देखती रही। उसकी नजरें आज कुछ अलग थीं, बहुत गहरी और रहस्यमयी। फातिमा को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर अचानक तेज हवाएं शांत हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि आग की लपटें भी धीमी पड़ गईं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। बिल्ली के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी पूरे घर में फैल गई। पूरा छोटा सा घर उजाले से भर गया। फातिमा डर और हैरानी से पीछे हट गई। उसने कांपते हुए अपना हाथ सीने पर रख लिया। फिर उसने देखा कि बिल्ली उसकी आंखों के सामने बदल रही है। कुछ ही पलों में वह एक बहुत खूबसूरत लड़की बन गई। उसके चारों तरफ नरम रोशनी फैली हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिर उस लड़की ने फातिमा की तरफ देखकर कहा, उस लड़की ने बहुत शांत आवाज में कहा, खाला, डरिए मत। फातिमा बहुत डर गई थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, खाला, मैं बहुत समय से आपको देख रही थी। मुझे आपके दिल की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। आपने मुझे अपने छोटे से घर में जगह दी, मेरे घावों का सहारा बनी, मुझे प्यार दिया, अपनी आखिरी रोटी तक मेरे साथ बांटी। आपने मुझे अपनी उस बेटी की तरह अपनाया जिसे आपने जन्म नहीं दिया था। फातिमा अभी कुछ कह ही नहीं पाई थी कि तभी घर का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ एक बड़ा सा आदमी भी अंदर आ गया। वह उसका पड़ोसी सलीम था। वह कई दिनों से फातिमा पर नजर रख रहा था। वह जानना चाहता था कि जो औरत पहले गरीब थी, वह अचानक गरीबों की मदद कैसे करने लगी। वह जोर से चिल्लाया, आखिर मुझे पता चल ही गया। मुझे पहले से शक था कि तुम्हारे पास कोई बड़ा राज है जिसने तुम्हें अमीर बना दिया। वह लालच भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा। उसे सिर्फ सोना चाहिए था। फिर उसकी नजर उस रोशनी और लड़की पर पड़ी। उसके चेहरे पर डर और लालच दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उस लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अचानक पूरा उजाला गायब हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर घर के अंदर गरज जैसी तेज आवाज गूंजी। सलीम जोर से चीखा और घर के बाहर गिरकर बेहोश हो गया। उसी समय घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फातिमा ने घबराकर इधर उधर देखा। अब वहां वह लड़की नहीं थी। उसकी जगह फिर वही बिल्ली बैठी थी और चुपचाप उसे देख रही थी। फातिमा कांप उठी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था। अगली सुबह सलीम घर के बाहर पड़ा मिला। वह डर से कांप रहा था। उस दिन के बाद उसने कभी फातिमा के घर के पास आने की हिम्मत नहीं की। उसने किसी को भी उस रात की बात नहीं बताई। अब जब भी वह फातिमा को देखता
तो शर्म से अपना सिर झुका लेता। दिन गुजरते गए। फातिमा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने नए कपड़े खरीदे, अपने छोटे से घर की मरम्मत करवाई। वो आटा खरीदती और गरीबों में बांट देती। गांव के लोग उसकी बदली हुई हालत देखकर हैरान थे। सब लोग पूछते, फातिमा अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? लेकिन उसने कभी अपनी बिल्ली का राज किसी को नहीं बताया। एक दिन सुबह की तरह बिल्ली फिर कहीं चली गई। शाम को जब वह वापस आई तो फातिमा के पास बैठ गई। फातिमा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक बिल्ली फिर से उस खूबसूरत लड़की में बदल गई। इस बार उसके हाथों में बहुत सारा सोना था। उसने वह सब फातिमा को दे दिया। फिर कुछ ही पलों में वह दोबारा बिल्ली बन गई और जाकर अपने कोने में सो गई। फातिमा बहुत खुश हुई। उसने सारा सोना और सोने के सिक्के अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिए। अगले दिन गांव में 3 अजनबी आदमी आए। वे बहुत थके हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। वे धीरे धीरे फातिमा के घर की तरफ बढ़े। जब फातिमा ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। वे उसके 3 बेटे थे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। वे बहुत कमजोर और परेशान लग रहे थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया था। फातिमा ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सब सही सलामत वापस आ गए। 3 बेटे घर के अंदर आए और चारों तरफ देखने लगे। अब वह घर पहले जैसा गरीब नहीं था। वहां हर तरफ बरकत दिखाई दे रही थी। शाम होने पर वही बिल्ली फिर घर में आई। उसने देखा कि फातिमा अपने बेटों को गले लगाए बैठी है। बिल्ली कुछ देर तक उन्हें चुपचाप देखती रही। फिर वह धीरे से बाहर चली गई और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आई। कुछ देर बाद एक बेटे ने पूछा, अम्मी, ये सब आपको कहां से मिला? तब फातिमा ने अपने बेटों को पूरी कहानी सुनाई। उसने बिल्ली के बारे में बताया, उस रहस्यमयी रात के बारे में बताया और उस परीक्षा के बारे में भी। 3 बेटे बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर सबसे छोटे बेटे हसन ने कहा, अम्मी, हमने हर जगह रोजी ढूंढी लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम भूल गए थे कि असली बरकत नेकी, अच्छे व्यवहार और गरीबों की मदद से मिलती है। उस दिन के बाद 3 बेटों ने एक बड़ा खेत खरीदा। उन्होंने वहां सब्जियां और फल उगाने शुरू किए। धीरे धीरे वे गांव के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। पूरा गांव फातिमा और उसके बेटों की कहानी सुनाने लगा। लोग कहते थे, कुछ रहस्यमयी ताकतें इंसानों के दिल की परीक्षा लेती हैं। जो लोग नेकी करते हैं उन पर रहमत बरसती है और जो बुराई करते हैं उनकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है। इसी तरह यह कहानी एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचती रही।